देखिए यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है LDE, और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें से dy dx या dx dy बनाएंगे, यानी इस टाइप का इसको पहले चेंज करना होगा। या तो dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू जैसा बने, या फिर dx dy एंड प्लस पी एक्स बराबर क्यू के जैसा बने। किसी एक फॉर्मेट में इससे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 1 + x² dy है, इसमें से 1 + x² dy बराबर इस 2xy को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो काट x dx और -2xy dx। सो भी अब 1 + x² dy, यहाँ पे dx कॉमन है दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है, dx कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा काट x - 2xy। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो dy dx और इस 1 + x² से डिवाइड कर देंगे। तो काट x - 2xy बाई 1 + x²। इसे दो पार्ट में तोड़ देंगे। काट x बाई 1 + x² -2y इंटू x बाई या -2x, ऐसे कर दें y इंटू 2x बटे 1 + x²। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये केवल x का फंक्शन है और ये y के साथ x का गुणा है। तो ये जो y के साथ x का गुणा होता है ना, वो लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में किसी एक का फंक्शन होता है। तो ये जो x वाले फंक्शन है इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको लेफ्ट में ले आएंगे। तो dy dx प्लस 2x बटे 1 + x² इंटू y बराबर कॉट x बाई 1 + x²। अब इस फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेट बिल्कुल इस जैसा है, dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो dy dx प्लस पी का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, p बराबर है 2x बटे 1 + x, और q बराबर क्या है, q बराबर है काट x बाई 1 + x²। ये हो गया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकल गुणक e⁻∫ p dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन है तो x के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे। तो हो जाएगा e⁻∫ p मीन दिस 2x बटे 1 + x² dx। अब इस 1 + x² को t मानेंगे तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंसीडर करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e⁻∫1/t dt। कैसे, जब हमने माना 1 + x² बराबर t, तो अवकलन करने पे 2x dx बराबर आ गया dt। अब ये 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, और एट बेस e ही होता है। तो ये एट बेस e और पावर मिलके हट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा t। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया t, और t की वैल्यू क्या है, t हमने मान रखा 1 + x², तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ गया 1+। अब अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया हो तो सोल्यूशन लिख सकते हैं, इसका हल लिख सकते हैं। तो जो सोल्यूशन होता है उसे कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx एंड प्लस, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x² बराबर q मीन दिस काट x बाई 1 + काट x बाई 1 + x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 + x² dx एंड प्लस c। ये दोनों शहीद हो जाएंगे। क्या बचा 1 + x² बराबर ओनली इंटीग्रल ऑफ काट x, एंड यू नो द इंटीग्रल ऑफ काट x। काट को हम कास बटे साइन लिख सकते हैं, और साइन को अगर t मानेंगे तो cos x dx बराबर dt आ जाएगा, समझे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/t यानी log sin x। तो भी अब 1 + x² बराबर काट x का समाकलन हो जाएगा log sin x एंड प्लस, ये हो गया आंसर। लेकिन ये कौन सा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है,
पार्टिकुलर नहीं, यानी विशिष्ट हल नहीं है। विशिष्ट हल तब होगा जब इस कांस्टेंट सी का कोई पार्टिकुलर वैल्यू मिले, उसके लिए कंडीशन दिया होना चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। NCERT 9.6 क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है 10 नंबर 9.6 एक्सरसाइज का। x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें से हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन। इस वेरिएबल्स को यहाँ से हटाएंगे तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी बाई डी एक्स वो आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई। अब ये 1 बटे एक्स प्लस वाई को कुछ लोगों ने दिमाग लगाया क्या, 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई। ऐसा कहीं नहीं होता है, ऐसा कहीं नियम पढ़े हो आप? हेलो, यही कह रहे थे ना? इसको उल्ट दे इसको इन्वर्स कर देंगे तो इसको बनाना पड़ेगा डी एक्स बटे डी वाई, तब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 1, समझे? तो डी एक्स बटे डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई। अब ये फंक्शन किसका गया? यक्स का, और डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हुआ? वाई के। तो यहाँ कौन रहेगा? यक्स। तो डी एक्स बटे डी वाई एंड प्लस -1 इंटू एक्स बराबर वाई। इस साथ डायरेक्शन में लाएंगे ना तो निगेटिव होगा, वो निगेटिव को 1 बना लेता हूँ मैं। अब इसको तुलना किससे करना है? डी एक्स बाई डी वाई एंड प्लस पी एक्स बराबर क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू दिख रही है -1 और q की वैल्यू, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। समाकल गुणक e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx नहीं dy लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अवकल समीकरण है उसमें y के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अवकलन y के सापेक्ष है। तो यहाँ -1 यूज़ करेंगे तो भैया भाई e पावर -1 dy, और 1 का समाकलन वही होता है जिसके सापेक्ष करते हैं, तो y ही आ जाएगा। तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा ना, y नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन किसका है? यक्स का। तो फंक्शन का आंसर भी किस में आएगा? एक्स में। इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई एंड प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -y, e पावर -y, सॉरी q की वैल्यू क्या है? y, और इंटू e पावर -y dy एंड प्लस, अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको तो x e पावर -y बराबर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन और टोटल का इंटीग्रल। ये हो जाएगा x e पावर -y इज इक्वल टू y, और e पावर x का समाकलन e पावर बट -1 से यहाँ गुणा तो -1 से भाग करना पड़ेगा। एक का अवकलन y का समाकलन y के ही सापेक्ष 1 हो जाएगा, e पावर -y बाई -dy एंड प्लस तो x e पावर -y बराबर, ये निगेटिव हो जाएगा, y e पावर -y, और ये माइनस माइनस का प्लस, और फिर से e पावर y का समाकलन करेंगे तो -y बटे -1 एंड प्लस c। हो जाएगा x e पावर -y बराबर -y इंटू e पावर -y, और अगेन ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, e पावर -y एंड प्लस c। सबको इधर ले आओ तो e पावर -y कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ x आएगा, ये नेगेटिव आके इधर पॉजिटिव होगा, और ये भी नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव ही तो होगा। तो यहाँ से y बचेगा, यहाँ से 1 बराबर, या x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c इंटू ई पावर y लिख सकते हैं। ये आंसर होगा। नेगेटिव उधर कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। पंद्रह में विशिष्ट हल याद करना है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन।
जो क्वेश्चन दिया हुआ 15 में वो है dy dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x, और उसमें कंडीशन है कि y की वैल्यू 2 होनी चाहिए यदि x की वैल्यू π/2 है। इस दिए गए कंडीशन के अनुसार हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो ये किस फॉर्मेट के जैसा है जी? dy dx इज इक्वल टू प्लस p इंटू निगेटिव p मीन्स यहाँ पे हमने क्या लिखना है, निगेटिव 3 cot x इंटू y बराबर साइन 2x। इसको कंपेयर किससे करेंगे? dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q। कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ? निगेटिव 3 cot x और q की वैल्यू साइन 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अवकल समीकरण है तो x के रिस्पेक्ट में समाकलन भी करेंगे। तो निगेटिव 3 cot x dx, निगेटिव 3 को बाहर करो, सिर्फ बचेगा इंटीग्रल ऑफ cot x dx, और cot x का होता log साइन x, तो e पावर निगेटिव 3 log साइन x। या ये जो e पर निगेटिव 3 है ना, इसको पावर कर लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर log साइन x पावर निगेटिव 3 एंड एट बेस e। तो ये एट बेस e के साथ पूरा रिड्यूस हो जाएगा। क्या बचेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ओनली साइन x पावर निगेटिव, और निगेटिव 3 मीन्स बाई में 3 हो जाएगा 1 बाई साइन क्यूब x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स एंड प्लस c y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन दिस 1 बाई साइन क्यूब x बराबर इंटीग्रल ऑफ q मीन्स साइन 2x i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई साइन क्यूब x dx एंड प्लस c। ये हो जाएगा y बाई साइन क्यूब x बराबर इंटीग्रल ऑफ, ये जो साइन 2x है इसको हटा के क्या लिखेंगे? 2 साइन x इंटू कास x एंड इंटू 1 बाई साइन क्यूब को क्या लिखेंगे? साइन क्यूब को साइन इंटू साइन लिख सकते हैं एंड डी एक्स प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं हम। तो एक एक साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। y बाई साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाट 2। देखो ये एक कास बटे साइन कर ले और एक एक बटे साइन कर ले, 1 बाई साइन एंड इंटू कास बाई साइन एक्स डी एक्स एंड प्लस सी, दैट इज y बाई साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 और 1 बाई साइन का कोसेक एक्स और कास बटे साइन का कॉट एक्स। और याद करो वो दिन जब पढ़ने आए थे यहाँ, तब आपको समाकलन में बताया गया था कोसेक इंटू काट का समाकलन क्या होता है? कोसेक एक्स, बट निगेटिव में y बाई साइन क्यूब एक्स बराबर 2 एंड निगेटिव कोसेक एक्स प्लस सी। इस साइन क्यूब का इधर गुणा कर ले तो y बराबर हो जाएगा निगेटिव 2 कोसेक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स एंड प्लस सी इंटू साइन क्यूब एक्स। तो y की वैल्यू निगेटिव 2, ये देखो साइन क्यूब है और ये कोसेक है, कोसेक को 1 बटा साइन लिख सकते हैं, कोसेक को 1 बटे साइन लिख सकते हैं, और साइन क्यूब को साइन इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं एंड प्लस सी साइन क्यूब एक्स। तो एक एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस सी साइन। बट ये सोल्यूशन नहीं है, अभी तो हमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ये कौन सा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन।
यस, पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए जो कंडीशन दिया उसका उपयोग करेंगे। क्या कंडीशन है? यस, y की वैल्यू 2 रखना है, लेकिन जब x की वैल्यू π/2 हो, तो ये कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। बट इतना आप नोट कर लो, तब इसके बाद कंडीशन यूज़ करते हैं। इसमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए जो कांस्टेंट सी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो इसके लिए इसमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू 2 इफ़ x इज इक्वल टू π/2। π/2 माने 90 अंश। तो ये वैल्यू आप फर्स्ट में यूज़ कर लीजिए। तो y इक्वेशन 1 जो y है उसकी जगह 2 हो जाएगा, बराबर -2 साइन स्क्वायर 90 अब प्लस c इंटू साइन क्यूब 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 1 का क्यूब। तो स्क्वायर करो या क्यूब 1 का तो 1 ही होना है ना। -2 को इधर लाएंगे +2, c बराबर क्या आ गया 4। अतः विशिष्ट हल क्या होगा? विशिष्ट हल निकालने के लिए समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो y बराबर -2 साइन स्क्वायर x एंड प्लस c साइन क्यूब लिखा है, c की जगह 4 लिख देंगे, 4 साइन क्यूब x। अब इन दोनों में साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप। साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ पे साइन x आ जाएगा 4। वो दूसरी चीज़ है, उसको करिएगा घर पे, आज के लिए इतना ही। यह साइन क्यूब का फॉर्मूला यहाँ आप यूज़ कर सकते हो, 4 साइन क्यूब को। रुक जाओ 1 मिनट। इसे अगर आप चाहो तो ऐसे लगा लो, या जो 4 साइन क्यूब है इसे हटा भी सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बता रहे हैं? 4 साइन क्यूब x का फॉर्मूला लिखा जा सकता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब होता है, तो हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। ये 4 साइन क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला भी आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब हटा के लिख देंगे 3 साइन x माइनस साइन 3x। बस इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, नोट कर लीजिए। जहाँ तक आप एग्ज़ाम में हल कर पाते हो वहाँ तक हल करिए, फाइनल आंकड़े तक, उसके बाद छोड़ दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए।